Hello everyone, my name is Ahmed and last time की तरह I'm not going to repeat कि आप लोग सब जानते हैं मुझे because some things are quite obvious, so let's skip this. Well, आज कुछ मुद्दा ऐसा है कि मैंने सोचा एक वीडियो और बना देते हैं, क्या जा रहा है। वो मसला सिर्फ इतना सा है कि लोगों को जो है बात मतलब आप स्टोरी डालें या फिर आप उनके लिए कितनी ही पोस्ट डाल दें, लोग बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, लाइक पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। उनको समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। इवन जो 10 साल 5 साल के बच्चे को भी आज समझ में आ रहा है कि हाँ ये सही है ये गलत है, मम्मा ने बताया पापा ने बताया, पर इन लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और इनको हम बोलते हैं भक्त, स्पेशली भक्त। ये बिल्कुल ऐसे बने बैठे हैं गूंगे अंधे बहरे, बस इन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पता है और वही इन्हें हमेशा कहना है, वाह मोदी जी वाह। वेल मैं इसलिए मतलब आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर द रीज़न लाइक हमारे 20 सोल्जर शहीद हो चुके हैं, हमारे भाई, बिकॉज वी आर इंडियंस, सो ऑब्वियसली हमारे भाई शहीद हो चुके हैं और अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं उठाया गया है। 16 जून कल की बात है, इंडिया चाइना वॉर में जो भी थी उनकी हल्की फुल्की छुटकू फुटकू वाली, बट हाँ 20 सोल्जर मर चुके हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जैसे आपकी प्यारी प्यारी पेड मीडियाज़ बता रही है कि छुटकू मुटकू सी लड़ाई थी और ऐसे कोई वॉर नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो वही मैं टर्मिनोलॉजी आप लोगों से यूज़ कर रहा हूँ कि छुटकू मुटकू सी ही लड़ाई में 20 सोल्जर मर चुके हैं। क्या अब भी लगता है छुटकू मुटकू सी लड़ाई है? चाइना बहुत पावरफुल है, मोदी जी इसलिए उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो उस चीज़ का जवाब भी नहीं दे सकते। कश्मीर, हाँ कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर में 40 फौजी मरे और वो भी ऐसे चेक पॉइंट पे, पुलवामा अटैक जो हुआ था, जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है। 8 फरवरी को ये बात इन्फॉर्म कर दी गई थी CRPF को, BSF को, कि अपने आसपास का एरिया पूरा सैनिटाइज कराएं। सैनिटाइज इन द सेंस, असल में कोरोना चल रहा है ना, तो मैंने कहा कहीं हाथ वाथ धोने वाला सैनिटाइज समझ लो, तो सैनिटाइज इन द सेंस कि हाँ आसपास पूरी छानबीन कराएं। पर उस चीज़ का कुछ नहीं हुआ। एंड देन क्या कॉज हुआ कि हाँ हमारे 40 सिपाही मारे गए। मारे भी क्या गए, वी डोंट यूज़ दिस टर्मिनोलॉजी बिकॉज मारे गए थोड़ा अलग है, शहीद हो गए, या शहीद इज़ अ राइट थिंग। वेल, तो मुद्दा ये है कि आखिर मोदी जी करना क्या चाहते हैं। मतलब मोदी जी को ये पता था कि हाँ भैया कोरोना आने वाला है, क्योंकि पहला केस कोरोना का 30 जनवरी को आ चुका था इंडिया में, बट स्टिल मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उस टाइम तो मोदी जी बिजी थे नेशनैलिटी के चक्कर में। मतलब इतने सारे प्राइम मिनिस्टर आ गए, सब आ गए, सब ने नेशनैलिटी हमें ही दे दी, हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है मानते हैं, सब कुछ है, सब मान के चले गए। पर इनका तो बस ये नहीं चल रहा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं उनको भी नेशनैलिटी से हटा दें, पुराने वालों को। मतलब यार करना क्या चाहते हो यार मोदी जी, कि यार ना तुमसे कुछ संभल रहा, ना तुमसे कुछ हो रहा, देश तुमने खोखला कर दिया, नाम कोरोना को दे दिया, उसके बाद क्या नाम है लाल किला तुमने गिरवी रख दिया, देश की GDP 3.5% आ गई, वो भी क्या नाम है पैसा उसका था वर्ल्ड बैंक से उधार लिया हुआ, बचा क्या है यार देश में। ऊपर से बात करते हो
एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, बदलाव लाएंगे, चेंज लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे मोदी जी एक बात सुनिए आप मेरी, एम्प्लॉयमेंट बदलाव ये सब बात की चीज़ें, जान ही बचा लिए पहले, वही बहुत बड़ी बात है। लोग मर रहे हैं महाराष्ट्र में सिर्फ इतने से लॉकडाउन के पीरियड में 1200 लोग सुसाइड कमिट कर चुके हैं, सब के सब फार्मर, क्योंकि उनके पास ना खाने को था ना पीने को था। आप डिमोनेटाइजेशन लाए, ठीक है, आपने तो बिल्कुल तख्ता पलट। मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट है कि हाँ मैं पीछे जा रहा था अपने घर के और सामान लेने जा रहा था, तो मैंने 500 का नोट दिया था। ये चीज़ मैं नहीं भूलता कभी। तो उसने मुझसे बोला था कि ये नहीं चल रहा, तो मैं 2 मिनट तक जो है ना नोट को ऐसे पलट पलट के देखता रहा था कि क्यों नहीं चल रहा भाई, इसमें क्या ख़राबी है। तो उसने कहा कि ऑर्डर है और नोट क्या नाम है चेंज हो रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन हो रहा है। तो मैं लिटरली उसको बोल के आया कि नहीं, तू चूतिया है, चूतियापे की बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हमें क्या पता था ये हो गया। इसमें भी बहुत कड़ी स्ट्रैटेजी थी कि हाँ मायावती टिकट बांटेगी, डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन है, काले धन सबसे ज़्यादा है, तो जिनके पास काला धन था उन्होंने तो अपना सफ़ेद कर लिया, वो जब ही कर लिया था। पर इंसान जो पिसा और जो आज तक पिस रहा है वो सिर्फ गरीब आदमी पिस रहा है। पर पता है आपको, ये लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है। पहले सिर्फ गरीब आदमी पिस रहा था, अब मिडिल क्लास आदमी भी पिस रहा है, फिर उससे अमीर आदमी भी पिसेगा, उससे अमीर भी पिसेगा, उससे अमीर भी पिसेगा, पर जो सबसे अमीर है सिर्फ वही राज करेगा। लाइक द फेमस पर्सनालिटी मिस्टर अंबानी, वो ही कर सकते हैं राज। 2-2 घर बना लेंगे अपने, 400 कमरों का। सॉरी, बीच में वीडियो पॉज हो गई थी जस्ट बिकॉज आई गॉट अ कॉल, सो आई हैव टू रिसीव इट, दैट वाज माय इम्पॉर्टेंट कॉल। वेल, सो हम लोग कहाँ थे, अंबानी जी पे। तो अंबानी जी ने तो अपने एक 400 कमरे का घर बना ही लिया था पहले से ही, अब 2 घर और बना लिए हैं। तो खैर कहने का मतलब ये है कि यार देखो, सिंपल सी एक बात है, अमीर तो और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है। और अब जो पिस रहा है वो सबसे ज़्यादा पिस रहा है मिडिल क्लास। वो सिर्फ इस वजह से पिस रहा है क्योंकि वो अपनी शर्म के मारे, अपनी बहुत सी मजबूरियों के मारे, अपनी सेल्फ एस्टीम के मारे वो किसी से नहीं मांग सकता, ना किसी से कह सकता। एक बार को गरीब मदद मांग सकता है पर मिडिल क्लास आदमी एक नहीं कर सकता। मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें इस लॉकडाउन के पीरियड में ही देख चुका हूँ। लाइक मैंने लोगों को, ऐसे लोगों को भी देखा है, आई एम नॉट गोइंग टू से देयर नेम्स, बट बहुत बुरा हाल देखा है। लॉकडाउन, पता है इस लॉकडाउन से तकरीबन 500 बिलियन करोड़ स्मॉल बिजनेस को नुकसान हुआ है। जो अमाउंट मतलब बिल्कुल इस कोरोना को से लड़ने के लिए बहुत मतलब काम आता है, इवन वो काफ़ी था, पर कुछ नहीं। मोदी जी ने जब उन्हें लॉकडाउन करना चाहिए तब उन्होंने नहीं करा, और जब नहीं करना चाहिए था तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया और इतनी सख्ती कर दी। और एक चुतियापा मेरे ये समझ में नहीं आया था कि सुबह से शाम तक लॉकडाउन नहीं रहेगा, पर 7 बजे के बाद ऐसा लॉकडाउन रहेगा कि भाई साहब कोई बाहर नहीं निकल सकता। व्हाट द फक इट इज़ यार, इंडिया में रह रहे हो, 7 बजे के बाद कौन बाहर निकल रहा है? बहुत से बहुत 9 बजे 10 बजे तक इंसान घर ही आ जाता है, रात में कोई घूमता हुआ दिखता कुत्तों के अलावा? इतनी झाटूपने की बात करते हो यार, कसम से। इंसान का फ्रस्ट्रेशन जाए तो कहाँ जाए, लिख लिख के भी कितना समझाए। ऊपर से ये चूतिया भक्त, इन भैंचोदों ने और दिमाग में लगा रखे हैं कि कुछ हो कुछ ना हो, बस ये टपकाते हैं उंगली। सिर्फ इन्हें पता है क्या शौक है, उंगली करने का।
बस उंगली करनी है, इन्हें अंड संड कुछ नहीं पता, बस इन्हें उंगली करनी है। तो ठीक है भाई, करो उंगली, जिस दिन कटेगी उस दिन पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब सारी बात यह है कि देखो 40 कश्मीर में मरे थे सोल्जर्स, 20 अब मरे हैं। तो मोदी जी हैव टू आंसर दिस। मोदी जी को बताना होगा कि आखिर क्या है। मोदी जी आंसर दें इस चीज़ का कि भैया क्या करेंगे, कैसे रिवेंज लिया जाएगा। और दिस टाइम सीरियसली ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में बमबारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया और किसी को कुछ पता ही नहीं है। प्लीज़ इस बार ऐसा कोई धोखा नहीं होना चाहिए, सीधी सी क्लियर कट बात होनी चाहिए। अगर हाँ आपको लड़ना है, वॉर होनी है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो देखो बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, वॉर नहीं होनी, क्योंकि इंडिया के बस की नहीं है, ना इंडिया अभी प्रिपेयर है चाइना से लड़ने के लिए। और चाइना ने स्ट्रैटेजी जो करी है ना, वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी करी है कि सबसे सही तरीक़ा ये है कि अपने पास से प्रोडक्शन, अपने पास से सामान, अपने पास से मतलब चीज़ें दो, दूसरी उसमें एक्सपोर्ट करो और उसे कर्जदार बनाओ। और जब वो नहीं चुका पाए तो एट दी एंड क्या करो, नहीं चुका पा रहे तो हमारा साथ दो। तो वही चाइना की स्ट्रैटेजी है। आप अभी लास्ट फ्यू मंथ्स का ही आप वो उठा के देख सकते हैं चाइना की किस तरीके से सप्लाई रही है, कहाँ कहाँ उसने मतलब प्रोवाइड करा है। दूसरी चीज़ कोरोना वायरस नहीं ख़त्म होने वाला, क्लियर कट बता रहा हूँ। और जब तक इलेक्शन है जब तक तो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होने वाला। और इलेक्शन का ये है कि हाँ भैया इलेक्शन है तो वैक्सीन नहीं आएगी जब तक इलेक्शन है, ये बात कंफर्म है। और आ गई तो अच्छी बात है, पर ये कंफर्म है कि वैक्सीन नहीं आएगी, क्योंकि जब इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स हो रही हैं तो ये पॉलिटिक्स तो कुछ भी नहीं है। पता है चाइना ने तो वैक्सीन बना ली जब भी उसने वुहान से सब कुछ ख़त्म कर दिया। बेसिकली हुआ ये था कि एक मीटिंग थी जिसमें चाइना ने बोल दिया था यूएस से कि हम आप लोगों से 25% आगे हैं। तो हमारे जो वो हैं मतलब यूएस के डोनाल्ड डक, तो डोनाल्ड डक को ये बात दिल पे लग गई। डोनाल्ड डक बोले कि ऐसे कैसे आगे। डोनाल्ड डक ने फ़ौरन ईरान के साथ मीटिंग करवाई और इसका कुछ करा जाए। तो वहाँ से निकाला इन्होंने, वहाँ से बनाया इन्होंने हैंडमेड कोरोना वायरस, जिसको नाम दिया गया है। व्हाट इज़ इट इज़ एग्जैक्टली, जितना हुआ बना रखा है उतना कुछ नहीं है। एक तरीक़े से टीबी का अपग्रेड वर्जन आप समझ लें। ये है बिकॉज आपके लंग्स को ही अफेक्ट करता है, डैमेज करता है। तो खैर उन्होंने किया, अब उन पे उल्टा भारी पड़ गया। यूएसए पे भी पड़ गया, ईरान पे भी पड़ गया। वैक्सीन इनके पास है पर ये लोग प्रोवाइड नहीं कराएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन। तो 2 साल के लिए तो कोरोना चलना ही चलना है, और 2 साल के लिए नहीं, ये 10 साल के लिए चलना है। और इसका रीज़न ये है क्योंकि देखिए हम अपनों से प्यार करते हैं तो हम अपनों को खाई में नहीं खुद फेंक सकते ना। इन द सेम मैनर लाखों लोग ऐसे होंगे अभी इंडिया में, लाखों, जिनके बच्चों को, फैमिलीज़ को कोरोना वायरस होगा। वैसे तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, पर आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि होगा। और जब इंसान को ये बात पता चल रही है कि यार मैं अपने बच्चे को लास्ट टाइम देख रहा हूँ, कोई श्योरिटी नहीं है, वो बच के आ भी सकता है, वो नहीं भी आ सकता, तो कौन ऐसा बावला होगा जो मौत के घाट उतार देगा कि हाँ भैया जा।
बहुत से क्वारंटाइन में घर पे पड़े होंगे जिनका इन्फॉर्म भी नहीं किया गया होगा। तो इसलिए बेहतर यही है अपनी एहतियात अपने हाथ, और बाकी अब सभी मिडिल क्लास फैमिली से नहीं होते, लाइक मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो जाहिर है हम लोगों को तो 10 काम करने निकलना ही पड़ता है। बट हाँ, प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, वो लेंगे, आप लोग भी प्रिकॉशंस लें, इन झांटू एक्टरों की बातों में ना आए, ख़ासकर इस सबसे बड़ा दल्ला आदमी अक्षय कुमार, उसकी तो बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ही इज़ द वन जो बोल रहा था कि मुझे कुछ हो गया मैं छोड़ूंगा नहीं एक एक को। उसके बाद अगली अपनी मीमो वीडियो बना के कह रहा है कि मैं काम पे जा रहा हूँ। व्हाट द फक इट इज़ यार, ये तो तुम डायरेक्ट बोल रहे हो, उसके लिए डायरेक्ट वर्कर्स को तुम इंडिकेट कर रहे हो कि हाँ तुम काम पे वापस आओ। वेल एट लास्ट मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, पता है द मोस्ट disheartening thing is what is people are sitting at home, even they don't worry about anything, वो अपने मज़े से घर पे बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि हाँ चाइना इंडिया में वॉर शुरू हो रही है, और वो देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि ये मूवी है पर रियल लग रही है। तो अपनी सोच बदलो, इट्स नॉट मूवी, ये रियल सिचुएशन है। अगर कुछ हुआ ना तो सभी जाएंगे। खैर, स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड। जय हिंद।